नमस्कार टच दिलेक। आज मैं त्रियुंड नामक स्थान पर हूँ और आप देख सकते हैं कि पीछे जो है बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं। और ये जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ या जो त्रियुंड नामक जगह है, हिमालय पर्वत पर स्थित है। और मैक्लोडगंज जो धर्मशाला में मैक्लोडगंज है, वहाँ से लगभग ये 12-13 किलोमीटर यहाँ पर पड़ता है। तो आज मैं अपने मित्र, अजीज मित्र प्रवीण जी के साथ में यहाँ पर आया हूँ। और हेलो। वहाँ से सुबह हम लोगों ने 6:30 बजे यात्रा प्रारंभ की थी और कोई 9 बजे, सवा 9 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच गए। और ये इसलिए भी जल्दी आए क्योंकि अभी आप पीछे देख सकते हैं कि बादल आ रहे हैं। तो बादल जब आ जाएंगे तो पूरे ये बर्फ़ वाले जो सुंदरता है उसको ढक लेते हैं। तो बादलों को आपको कैसे समझना चाहिए? आपको हमारा जो मन है ना, हमारा मन भी बादलों की तरह है। हमारे जो वास्तविक देखा जाए तो हमारा जो मन है वो इस बर्फ़ जैसे सुंदर पहाड़ जैसा है। लेकिन होता क्या है कि धीरे-धीरे हमारी जो बुराइयाँ हैं वो बादल के रूप में है। जैसे क्रोध हो गया, है ना? एक दूसरे से जलन की भावना हो गई और फिर इसके बाद ईर्ष्या हो गई या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बादल जैसी हैं। धीरे-धीरे आकर के हमारी जो क्लियर माइंड है, जैसा कि पीछे जो बर्फ़ का पहाड़ एकदम क्लियर था। जब हम सुबह यहाँ आए थे उससे पहले क्लियर था, बिल्कुल भी बादल नहीं था। फिर धीरे-धीरे उसको बादल ढक ढक लेते हैं, उसकी सुंदरता को ढक लेते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन की जो सुंदरता है, एकदम क्लीन होती है आकाश के समान। और फिर हमारे इग्नोरेंस उसको ढक लेते हैं। तो ये टेम्परेरी होते हैं, इनको हटाना चाहिए, इनकी ज़रूरत नहीं होती, हमारी आवश्यकता तो है नहीं उसकी। तो दोस्तों, आज के समाज में देखा जाए, ख़ास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, तो आज हम बहुत सारी चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल रहे हैं। और एक इस दुनिया की नया जो चकाचौंध है उसमें हम ढलते जा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप जो आधुनिक चीज़ें हैं उसको ना अपनाएं, बिल्कुल अपनाना चाहिए। हम बाहरी रूप से तो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हैं, हमारे पास अच्छे-अच्छे फ़ोन हैं, अच्छे मोबाइल हैं, अच्छे गाड़ियाँ हैं, अच्छी व्यवस्था है, सारा कुछ है। लेकिन आंतरिक रूप से हम उतने ही कमज़ोर होते जा रहे हैं। वो कैसे? कि हमारे अंदर बिल्कुल भी एक सहनशीलता जैसी चीज़ नहीं बची है। एक प्रकार से जो सद्भावना है वो नहीं बची है। उदाहरण के रूप में देखा जाए कि मान लीजिए हम गाड़ी जहाँ पार्क करते हैं, तो हमने गाड़ी अपनी तो पार्क कर दी, फिर हम ये नहीं देखते हैं कि भाई दूसरा इंसान आएगा, उसके लिए जगह छोड़े ना छोड़े या फिर पार्क करके हम चले आते हैं। उसके अलावा हम जब जनरल स्टोर में या फिर सुपरमार्केट में जाते हैं, तो चीज़ों को हम ऐसे ढूँढते हैं ना, ऐसे कि अरे यार हमारे जो मतलब की है वो ले लो, बाकी का फेंक दो। मतलब ऐसे ही चले छोड़ जाते हैं वहाँ पर उसको। थोड़ा अच्छे से एक होता है ना मैनर वे में, आपने उठाया फिर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो रख दीजिए। क्यों होता है ऐसा? अरे मैं तो देखूँगा, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, बाकी के यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो ठीक करेंगे। और सही बात भी है, वो ठीक भी करते भी हैं। और ऐसा भी नहीं आपको ये कहेंगे यार आपने 10 चीज़ें क्यों देख लीं? ये उनका काम है। लेकिन सही बात क्या है? उसको हमने व्यक्ति को व्यक्ति की तरह नहीं माना। उसको क्या समझ लिया, अरे यार काम करने वाला है, ये तो नौकर है इस दुकान का, हमें जो करना है करना। तो हम कभी अगर ये देख लें कि यार वो भी तो व्यक्ति है, ठीक हमारे जैसा वो व्यक्ति है, उसको भी मेहनत पड़ेगी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हम देख सकते हैं कि इसमें कमी आती है। दूसरी जगह पर आप देखें कि ख़ास करके कि मान लीजिए हम जाते हैं कभी फ्लाइट वगैरह में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो उसमें बाथरूम की स्थिति बड़ी ख़राब होती है। हम जा कर के अपने जो दैनिक कार्य करके आ जाते हैं, बाकी का वैसा छोड़ के आ जाते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि अब मतलब अजीब ही लगेगा आपको कि कहोगे यार ये थोड़ी नहीं कि मैं वहाँ साफ़ करने बैठूँ, बात वो नहीं है। जिस प्रकार के हम स्वच्छता चाहते हैं, जिस प्रकार के हम अच्छी चीज़ों को उपयोग करना चाहते हैं, तो आने वाला भी तो वही है, आने वाली भी तो पीढ़ी वही है। तो यहाँ मेरा ओवरऑल जो कहने का तात्पर्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमारे अंदर कितनी सद्भावना बची हुई है, कितनी हमारे अंदर अच्छी बातें बची हुई हैं। क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें से शायद 99% कह लें या फिर 100% न कह के 99 या 95 तो कह सकते हैं कि हमारे एजुकेशन का जो सोच है लोगों का, वो केवल और केवल अपने को कहते हैं कि हम सक्सेस हो जाएं। सक्सेस मतलब हमें नौकरी मिल जाए या जॉब अच्छी सी मिल जाए, हम इतना भर चाहते हैं। उसको पाने के बाद
फिर जो हमारे पढ़ाई करने का जो तरीका है उसको हम एक प्रकार से छोड़ देते हैं। कभी किताबों से हमारा मतलब नहीं रहता है, एक अलमारी में रख दिया, या फिर क्या होता है कि कहते हैं कि रद्दी वाले को बेच देते हैं। मैंने तो बहुत बार ये देखा, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर कॉलेज या कंपटीशन करने के बाद उन किताबों को कहते हैं कि कचरा वाला है या रद्दी वाला है, उसको बेच देते हैं 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। जिन चीज़ों से जिस ज्ञान से आपको जहाँ पर पहुँचा है उसको आप रद्दी कैसे समझ सकते हैं? तो हमारे अंदर क्या इससे दर्शाता है कि केवल और केवल हम जो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल और केवल हमें उस पोजीशन से मिल जाए, बाकी का हमें कोई मतलब नहीं है। और ये निरंतरता हम छोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम निरंतरता छोड़ देते हैं, दुनियादारी में पड़ जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। क्योंकि बाहर की चीज़ों से हमें क्या होता है कि बॉडीली या फिर जो जो हमारी फ़िज़िकल कम्फ़र्ट मिलते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो जो पूरा जो जीवन है वो फिजिकल एंड मेंटल 2 चीज़ों से बना होता है। तो अंदर की चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अंदर की चीज़ों को ठीक करने के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं लोग? या तो दारू पिएँगे या जा कर के सिनेमा देखेंगे, या फिर जो है जो गेम खेलें। गेम भी बहुत ज़्यादा वायलेंस वाले आजकल देखते हैं ना, मार-काट करने वाले, उसमें एक दूसरे को मार रहे, गाड़ी टकरा रहे। तो उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको क्या परोसा जा रहा है कि वायलेंस कैसे रहे, कैसे हम इस दूसरे को मार सकें, नुकसान पहुंचा सकें। गेम में ज़्यादातर यही हो गया है। बच्चों के भी अगर जो देखो आप गेम, तो वो छोटे-छोटे जो बंदूक के रूप में टॉय जो आ रहे हैं, खिलौने आ रहे हैं, वो भी मेंटली हमारी ऐसी अवस्था बन गई है कि हम वायलेंस बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, अपने मन में लेकर के आ गए हैं। किताब पर हम ध्यान नहीं देते हैं, किताबों को हमने छोड़ दिया। सुबह से लेकर शाम तक दौड़ भाग करने के बाद किताबों से कोई लेना देना हमारा नहीं होता, और फिर कहते हैं हम लोग तो यार बहुत दुखी हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। जहाँ से आपको जो भोजन मिलेगा उस चीज़ को तो हम ले ही नहीं रहे हैं। मान लीजिए फिजिकल कंफर्ट के लिए हमें बाज़ार से भोजन मिलता है, किचन से भोजन मिलता है, उसको तो खा लेते हैं, लेकिन जो मेंटल भोजन है वो कहाँ मिलेगा? वो आपको बाज़ार में तो मिलेगा नहीं, सुपरमार्केट में तो मिलेगा नहीं। ये भोजन जो है केवल और केवल हमारी जो किताबें हैं, जो विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं, स्पिरिचुअल किताबें हैं, स्पिरिचुअल है जो हमारे दिमाग का, मन का भोजन है, इंटरनल फूड है, उसको तो हम नहीं लेते। तो आप बताइए कि तो आप कैसे अच्छे हो सकते हैं? सब्ज़ी बनाई और उसमें नमक डाला ही नहीं, तो आप कितनी भी मैगी ले आइए, 1000 रुपए, 2000 रुपए किलो वाली कितना न ले आए। तो मेन चीज़ जो उसका जो कंटेंट है, या जो मुख्य चीज़ जिससे स्वाद आता है वो हम नहीं ले पा रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो स्वाद एक आता है वो बाहर से हम देखना चाहते हैं स्वाद, तो बाहर से स्वाद तो नहीं मिलेगा ना। उस स्वाद को पाने के लिए हमें अंदर देखना पड़ेगा, तो अंदर सारा का सारा जो हमारा जो सिस्टम है, जो स्वाद है, वो अंदर ही मिल सकता है। जैसे कि आप कभी ध्यान लगा लें, कभी क्या कहते हैं कि आप जो हमारे लोगों के साथ में चर्चा करें, सद्भावना की जो विचार हैं उनसे बातें करें। और उसके अलावा हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, आपको बताऊँ, बुज़ुर्ग लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग उनको क्या कहते हैं, अरे यार ये बुज़ुर्ग, इनको क्या पता है, इनको ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं, हमारी जैसी डिग्री नहीं है इनके पास। उनके भले ही उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर हमारे पास अंदर से अच्छा व्यक्तित्व ना हो, तो इससे अच्छा अनपढ़ होना अच्छा है ना? अनपढ़ होना अच्छा है, पढ़े लिखे से होना। और गाँव के लोग, या जो गाँव के अर्थात जो बुज़ुर्ग हैं, वो तो कभी स्कूल में नहीं जाते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी चीज़ें जानते हैं, इतने बढ़िया चीज़ जानते हैं कि लोगों को, वो समाज को चलाने के लिए वो पूरा का पूरा एक एक कहते हैं ना कि तौर तरीका उससे गुज़रते हैं। और जो हम लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किया हुआ है, फलानी यूनिवर्सिटी से हमने ये एजुकेशन हासिल किया है, तो छोटी-सी बात हो जाती है तो उस तो हम निपटा नहीं पाते। उसके लिए कोर्ट कचहरी, पुलिस, उसमें हम शुरू करते हैं तो जाकर के दूसरी पीढ़ी तक वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो इससे देख सकते हैं कि हमारी कमी कहाँ है, हमारे अंदर खोखलापन कितना होता चला जा रहा है। बाहरी रूप से हम बहुत ज़्यादा दिखाने में व्यस्त हैं, हर चीज़ हमारे पास है। हम करते क्या है कि बाहर की चीज़ों को अपडेट करते हैं, अंदर से हम कभी अपडेट नहीं करते हैं। मोबाइल चलाते हैं तो इतनी चिंता रहती है कि है ये नया सॉफ्टवेयर आया, इसको अपडेट करो, इसको अपडेट करो। लेकिन ये जो बॉडी हमको जन्म से मिला हुआ है, इसको हम कब अपडेट करते हैं? इसको भी अपडेट करने की आदत डालनी चाहिए, सीधा सॉफ्टवेयर है क्रैश हो ना? जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है तो हम उस सॉफ्टवेयर को तो कभी करते ही नहीं हैं। और सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर है यही तो है हमारा माइंड। ये सॉफ्टवेयर हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है।
है ना। उसको ऐसा तो है नहीं उसमें कुछ दवा लगा दो, इंजेक्शन लगा दो तो वो ठीक हो जाए। मान लीजिए हाथ कट गया, उंगली कट गई तो उसको तो सर्जरी करके हो सकता है, लेकिन जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है उसको आप कैसे सर्जरी करोगे? उसके लिए केवल और केवल ऐसी जगह जैसे आप देख रहे हैं ऐसी जगह पर आकर के थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा बैठें, चर्चा करें, पुरानी चीज़ों को आप दूर रख कर के आओ तो जा कर के हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बिल्कुल भी कह रहा हूँ कि यार कि मैं बहुत बड़ा कोई स्पिरिचुअल इंसान हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो सभी पंथ परंपराओं में है ना। धर्म एक में नहीं है, वो सभी में है। कोई भी ये नहीं कहेगा यार जा कर के तुम किसी को मारो, है ना। कोई ये नहीं कहेगा कि जा कर के उल्टे कर्म करो। सब कहेंगे नहीं भाई ऐसा मत करो, इससे ये नुकसान होगा, इससे ये बवाल हो जाएगा। इस तरह सभी लोग कहते हैं, लेकिन समझने का फ़र्क है, फिर जो है समझने का है। और हम लोग जाते हैं कहीं मंदिर वंदिर, हाथ वाथ जोड़ लिया, थोड़ा बहुत अगरबत्ती घुमा ली, उससे क्या भला हो जाएगा भाई? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उससे। भला अगर होगा तो आपको अंदर झांकना पड़ेगा, अंदर आपको पूजा करनी पड़ेगी। सच्चा मन जो मंदिर है वो मन के अंदर है। मंदिर का अर्थ यही हो ना, मन के अंदर चीज़ें होना। मंदिर का वास्तव में अर्थ तो यही है। जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके क्यों मन शांत होता है? क्योंकि फिर उस समय हम मन के अंदर झांकने लगते हैं। क्या देखते हैं यार कोई हमसे गलत ना हो जाए, कोई हम बुराई ना कर दें। कभी ऐसा होता है मंदिर में जा कर के आप गाली गलौज करने लग जाएं, वहाँ तो हम कभी नहीं करते। मन में अरे भगवान या ईश्वर जो है हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आज से अच्छा करेंगे, तो वहाँ जा कर के वैसा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मूर्ति रखी हुई है उससे आपको कुछ मिल गया, कुछ नहीं मिलता है। रियली बता रहा हूँ कि उससे कुछ नहीं मिलेगा, वो कोई बोलेंगे भी नहीं एक शब्द तो। लेकिन मन में क्या होता है कि हाँ इनको एक आइडियल मानते हुए जिस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को सत्कार किया है, जिस प्रकार से लोगों के एक आइडियल है, मैं भी उसी प्रकार से बन जाऊँ, तो वास्तविक मंदिर हमारे अंदर है। तो दोस्तों और ख़ास करके हमारे युवा भाई बहन आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा मदद करके देखिए दूसरे का। जो भी लोग हैं उनका मदद करके देखिए, एक सद्भावना जैसी लेकर के आइए। छोटी छोटी चीज़ों पर हम आग बबूला हो जाते हैं, वो दूसरे को नुकसान नहीं करेगा, वो खुद को नुकसान करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी तो वो गाली उसने दे दी, लेकिन हम उसके बदले इतने ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं कि अरे यार मेरा है, मुझे कैसे गाली देती, मैं फलां हूँ, मेरा स्टेटस ये है, मेरे को कैसे बोल सकता है। तो उससे उस व्यक्ति का नहीं हुआ प्रवीण जी, आपका उसमें नुकसान नहीं है, उसमें नुकसान मेरा है। आपने मेरे को गाली दी तो उसमें क्या है, आपने तो दे के चले गए, लेकिन मैं अंदर जल रहा हूँ, बहुत अंदर से जल रहा हूँ, तो वो मेरे इम्यून सिस्टम को भी खाएगा। तो परम पावन दलाई लामा जी हमेशा कोट किया करते हैं कि जितना ज़्यादा आपके अंदर एंगर होगा उतना ज़्यादा आप कमज़ोर होगे, उतना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये स्पिरिचुअलिटी की बात है। आजकल के जो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि आप जितना क्रोधी व्यक्ति होगा उतना ज़्यादा उसका मन जो है ख़राब होगा, क्योंकि जो एनर्जी है ना हमारे मन जब हम ख़राब कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें लगती है। तो इसलिए उस एनर्जी को हमें बचा के रखना चाहिए। अच्छे कर्मों में लगाएंगे ना तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। तो हमारे युवा भाई बहनों आपसे मेरा यही अनुरोध है कि एक भले ही आप जो है एक डिग्री कम हासिल करें, है ना, आप डिग्री एक कम हासिल करें, लेकिन एक व्यक्तित्व अच्छा बन के दिखाएं, अच्छा व्यक्ति बन करके दिखाएं, अच्छे इंसान है ना, अच्छे दोस्त बन करके दिखाएं, अच्छा भाई बन कर दिखाएं, अच्छे एक अगर आप शादीशुदा हैं तो पति बन के, पत्नी बन के दिखाएं, बाप अच्छे बन करके दिखाएं। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी आपकी डिग्री है। आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, आपने कितनी डिग्रियां हासिल की हैं, आपको कोई बाज़ार में जा रहे हैं या फिर किसी को बातचीत करने से तो नहीं दिखेगा, वो उससे दिखाई तो नहीं दे, लेकिन आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, लोगों के साथ जो व्यवहार है, वो दिखाएगा कि वास्तव में आप जो है बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। पढ़े लिखने का तो अक्षर पढ़ लेना नहीं होता है, किताबी ज्ञान या अक्षर का ज्ञान पढ़ा लिखा नहीं होता है, अंदर से जब तक आप ट्रेंड नहीं हो गए। इसलिए तो कहते हैं कि एजुकेशन ले लेना और ट्रेनिंग ले लेना। तो एजुकेट होना बहुत बड़ी बात नहीं है, साक्षरता मिशन चल रहा, सबको पढ़ा दिया, है ना। एक तो समय चला था बूढ़े बड़ों को भी पढ़ाया जा रहा था, है ना, लेकिन वो उनके फिट नहीं बैठा। वो मानते हैं कि किताबी या अक्षरी ज्ञान से तो हम जान सकते हैं दुनिया को, ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मत लीजिए कि हमको पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल जानना चाहिए समाज के अनुसार। लेकिन जो इंटरनल ट्रेनिंग है वो केवल और केवल आपको किताब से नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदर ही झांकना पड़ेगा, तभी जा कर के संभव हो सकता है।
सो ओके, ट्राई फॉर बेस्ट, है ना। अच्छे जीवन जी क्यों जिंदा हमें रहना है। और जीवन का सत्य बात तो यही है, पता नहीं है हम नेक्स्ट मोमेंट रहेंगे कि नहीं। एक होप होती है ज़िंदगी, और कुछ नहीं। इस ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जिया जाए, जिससे कि आप जो है जाने के बाद भी याद किए जाएँ। 2 तरह से याद किए जाएँगे, या तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति बने या बहुत बुरे व्यक्ति। तो बुरे व्यक्ति जब बनोगे तो आपको गाली दे कर के याद रखेगा, कहेगा बहुत अच्छा हुआ चला गया, है ना। और जब अच्छे व्यक्ति बनोगे तो यही कहेगा, अरे यार कितना अच्छा आदमी था, इसको तो और रहना चाहिए था, अरे यार अभी तो कल ही था यहाँ पर। तो इस प्रकार से कहते हैं ना, जो चमकना है हमें इस दुनिया में आकर के, जैसे चाँद तारे हमेशा चमकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात, भले हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो हमेशा चमकते हैं। उस प्रकार से हमें चमकना होगा, हमें उस प्रकार से एक सोच विकसित करनी होगी। तो यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ इस सुंदर सी जगह पर। जिस प्रकार से जगह सुंदर है उस प्रकार से हम अपना मन भी सुंदर रखें। आप बहुत अच्छे व्यक्ति भी बने, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रयास कर सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, टच द लेक, नमो बुद्धाय।